समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी पत्रकारों को ये एक पीपीटी का जो पूरा दस्तावेज है वो सौंपा। इसमें क्या है इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रहा है कि निशाने पर लोकतंत्र, जो आप इसमें तस्वीर दिखाई दे रही है, कुंदरकी उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है कुंदरकी, वहाँ पर उपचुनाव हो रहा था, बाईपोल हो रहा था। वहाँ पर जो वहाँ की महिला जो मुस्लिम वोटर हैं उनके ऊपर उत्तर प्रदेश के पुलिस का एक जवान पिस्तौल ताने खड़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला भी निडरता के साथ उनके सामने खड़ी है। अखिलेश जी बाद में उन महिलाओं को बुलाते हैं और लोकतंत्र के लिए जो आवाज़ उठाई, जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए उनका सम्मान भी होता है। लेकिन जो आज मुद्दे पर बात होगी कि जो लोकतंत्र है वो निशाने पर है। निशाने पर किसके है? कौन लोग इस देश में सरकार चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? जहाँ जहाँ पर चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग वहाँ पर सवालिया निशान उस पर खड़े हो रहे हैं। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? इन तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से चर्चा करने के लिए मेरे बड़े भाई द जनहित के संपादक विनीत जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आज का जो दौर है वो क्या जब 1977 में इमरजेंसी लगी थी उससे भी भयानक दौर है क्या? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए आनंद, शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया इस चर्चा का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दौर इमरजेंसी से भयानक जो है, भयानक क्या होता है? भयानक इमरजेंसी लग सकती है क्योंकि इमरजेंसी के दौर में लोगों को जेलों में डाला गया और बड़े नेता जो लड़ रहे थे वो जेल में चले गए। लेकिन वो भयानक था और ये डरावना है। भाई इतना डरावना है, इतनी बड़ी थ्रेट है ये इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लिए कि ये दौर अगर आप सरवाइव नहीं कर पाए, अगर विपक्ष नहीं बचा और लोकतंत्र नहीं रहा, तो आपके अधिकारों को आपके वोट के जरिए आपकी सहमति से समाप्त कर दिया जाएगा और आप ये कह भी नहीं पाएंगे कि मैं असहमत हूं। जो लोकतंत्र की अवधारणा है उसका उपयोग, लोकतंत्र का पहला उद्देश्य क्या है? जनता के, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन। बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। तो अगर भाई ऐसी स्थिति होगी कल को कि आप जिन्हें चुन रहे हैं उनको आप चुन भी नहीं रहे हैं और वो चुने जा रहे हैं और वो आपके प्रतिनिधि बनकर आपके हक अधिकारों का, आपके हिस्से की चीजों का गबन करें, उनको छीन लें, क्या आप कुछ जवाब दे पाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो हो सकता है स्थिति खराब रही हो, पर ये डरावनी है। और इतनी डरावनी है कि आप सोचिए कि आपको वोट डालने जाने पर पिस्टल दिखाई जा रही हो। आपने ये तस्वीर दिखाई और जिस पीपीटी का आप जिक्र कर रहे हैं, इसी पीपीटी में आपके पास बहुत कुछ है। ये चेहरा शायद आपको भी पता हो और हमारे दर्शकों को भी पता होगा। जिनको नहीं पता होगा बता दूं कि ये चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हो रहा था। हाँ, तो वहां पर ये साहब जो थे ये अधिकारी हैं और इनका जिम्मेदारी ये था कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, लेकिन यही खुद वोटों की चोरी कर रहे थे, सीसीटीवी के गिरफ्त में आ गए थे और ये सीसीटीवी ने इनको पकड़ लिया। ये चेहरा पूरे देश ने देखा है। बिल्कुल। और ये कमोबेश स्थिति जो आपको इस पूरे पीपीटी में अखिलेश यादव जी ने कही है, आप भी ग्राउंड पर हैं, हम भी ग्राउंड पर हैं। बिल्कुल। और हमने ये बात देखी है कि क्या हो रहा है। ये कुंदरकी में विधानसभा में वोट की डकैती डाली गई और ये बात सच है, सबको पता है कि 12% वोट समाजवादी पार्टी का कहां पर? कुंदरकी में, कुंदरकी जहां पर समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा हो, वहां 12% वोट समाजवादी पार्टी को कैसे पड़ा? और उसी कुंदरकी की तस्वीर है। वही तस्वीर है। इससे क्या साबित हो रहा है आप देखिए। और सिर्फ कुंदरकी का ही आंकड़ा मत लीजिए, और भी ले लीजिए आप। रामपुर जो कभी समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था, समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था और हर जगह पक्ष और विपक्ष में आवाजें होती हैं। लेकिन यहां देखिए 2022 के पोल में क्या आंकड़ा आता है? 26 से 27% का अंतर आ जाता है। जो समाजवादी पार्टी हमेशा लीड में थी वो भाजपा के सामने बौनी साबित हो रही है, और सिर्फ उपचुनाव में। तो ये तो कुछ ना कुछ आनंद साबित कर रहा है। मिल्कीपुर का ही आप आंकड़ा उठाइए, 2025 का बाईपोल, आप भी थे शायद वहां, हम लोग जमीन पर थे। और 2025 के बाईपोल में प्रशासन की जो हमने गुंडागर्दी देखी है, जो निरंकुशता देखी है, जो रूप हमने प्रशासन का देखा है। अखिलेश जी ने कहा कि वहां पर जो सरकारी अधिकारी थे वो या पुलिसकर्मी थे वो सादी वर्दी में वोट डाल रहे थे। अरे बिल्कुल भाई, ये तो कुंदरकी के लिए उन्होंने कहा। और मिल्कीपुर में भी तमाम बाहर से आए लोग, गुजरात की गाड़ियां वहां इलेक्शन वाले दिन घूम रही थी, हमारी आंखों की सामने की घटना है।
और बाकायदा हम लोग अगर वहां पर आवाज उठा रहे थे तो हमारे नाम का नोटिस जारी हो रहा था कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों सच्चाई दिखा रहे हैं, इनको पकड़ो। और बाकायदा अमित का वो वीडियो याद है, बिल्कुल। 6 वोट मैंने डाल दिए, वो एक बीजेपी के अंकल थे, वो कहा कि मैं 6 वोट डाल के आया हूँ, और बड़े खुश होकर बता रहे थे कैमरे पर। और कमोबेश ये स्थिति जो इन्होंने बाकायदा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे बात करने का चाह रहा हूँ मैं। हाँ, कि अखिलेश जी ने जो ये 18,000 जो दिए हैं, हाँ, 18,000 जो ये शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजे हैं, ये देखिए ये लोग जिंदा है। ये 2019 के जनरल इलेक्शन में वोट डाले, लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो इलेक्शन कमीशन इस पर कह रहा कि वो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल वाला मामला नहीं है। अखिलेश जी ने उसके बाद ओरिजिनल भी भेजा, तब भी कुछ काम नहीं हुआ। सबसे अहम जो बात है ये देखिए, छिबरा मऊ एक विधानसभा है कन्नौज की, वहां पर जो मोटा मोटी आंकड़ा ये है कि समाजवादी पार्टी 1,111 वोट से हारती है, और ठीक वोट का जो परसेंटेज उतना ही होता है जितना हारती है वो, और इतना ही वोट काटा गया था। उसके बाद से ये मामला मडियाहू पहुंच गया है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में मडियाहू एक आती है। मडियाहू में देखिए, मडियाहू में जो जीत और हार का अंतर 1206 वोट है, अब वही ठीक परसेंटेज यहाँ पे। और सबसे ज्यादा देखिए शैलेंद्र यादव ललई जो समाजवादी पार्टी सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, उनकी जो सीट है साहगंज, वहां पर 719 वोट से वो हारते हैं। और जो जीत का हार का आंकड़ा रहता है 719 वोट, परसेंटेज में देखिए तो भाजपा को 36.21 और समाजवादी पार्टी को 35.91। ये सीट तो 4 बार के विधायक, इतनी वहां पर पकड़, और ये सीट वहां पर 400 से हवा। देखिए ये ऐसी एक सीट नहीं थी, 50 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में थी जहां पे बहुत जरा सा मार्जिन रहा। और बकायदा अभी इसको अगर समझना है ना, तो आप वो 49 सीटों का एक आंकड़ा मैं आपको कहिए तो निकालूं, फोन में निकालना पड़ेगा। वो पूरा 49 सीटें जहां पर 27 लाख मतदाताओं को कानूनी प्रक्रिया से बाध्य कर दिया गया कि वोट न डाल पाए। उनमें से 49 सीटों में से 48 सीटें पिछले चुनाव में टीएमसी ने जीती थी, और टीएमसी ने 48 सीटें जीती, उस समय भाजपा को उसमें से 1 मिली। इस बार उन्हीं 49 सीटों में टीएमसी को सिर्फ 22 सीटें मिली हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, और उन्हीं सिर्फ मात्र 49 सीटों पे 27 लाख वोटरों को आपने वोट नहीं करने दिया। तो ये कुछ तो बता रहा है। बिल्कुल, अगर वो वोटर्स वोट करते, ज्यादातर उसमें अंतर कितना है, 8,000 का, 9,000 का, 4,000 का, 6,000 का, अगर वो 27,000 वोटरों को आप वोट करने देते तो क्या इतना कम मार्जिन से टीएमसी वहां हार जाती? नहीं हारती। और वो 49 सीटों का नतीजा बदलता तो नतीजा बहुत कुछ अलग होता। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो जाता। और वो सिर्फ 49 सीटों का आंकड़ा है, बाकी सीटों पर कितना खेल हुआ है वो अलग है। तो अच्छा, ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, उनको लगातार विपक्ष कितने पत्र लिख चुका है, मिल चुका है, तमाम चीजें, लेकिन वो व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारी पर तस्मस नहीं हो रहा है। वो लगातार जिस तरह से है, वो लोकतांत्रिक जो तरीका है उसके विरोध में लगातार काम किया जा रहा है आदमी को। देखिए मुझे लगता है ना कि अब सॉल्यूशन अभी मैं बताऊंगा तो मुकदमा हो जाएगा, FIR कर देंगे, हो सकता है नशे लगा दें, क्योंकि भाई वो देखिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो निहायत ही निरंकुश लोग हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो सबसे जरूरी बात यह है कि आनंद, उस सॉल्यूशन को हम फोन पे ना जिक्र करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर बेसिक सॉल्यूशंस की बात हम करें तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावधानी इस स्तर की होनी चाहिए कि आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करें हर बूथ पर कि आपके बूथ पर वोटों का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो कॉन्टिन्यूसली आप उस पर करेक्शन कराते रहें। क्योंकि इलेक्शन के 6 महीने, 3 महीने, 7 महीने पहले अचानक से एक्टिव होंगे और दोबारा आपके वोट काट देंगे। हो सकता है आपने SIR की प्रक्रिया में वोट बचा लिए हों, हो सकता है आप लगातार लड़ रहे हों, लेकिन आपकी जरा सी सावधानी हटेगी और ये वोट काट देंगे। दूसरी और जरूरी बात यह है आनंद कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में बाकायदा PDA के फॉर्मूले पे चुनाव लड़ा, और उस वक्त भी मैं गारंटी ले सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के मिली भगत से बाकायदा समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स के वोट गायब थे। लेकिन PDA फॉर्मूले ने पूरे तरीके से नतीजे को उत्तर प्रदेश में बदल के रख दिया। आज की स्थिति यह है कि SIR के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने उन वोटर्स को ज्यादा टारगेट किया है जिनसे उन्हें ज्यादा संभावना लगती है कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं और इनके वोट काट दोगे तो उनको हम कमजोर कर ले जाएंगे। या टारगेटेड, जैसे एक बार एक पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में,
स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एक बार उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, हम लोग बैठे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब वो 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और मंत्री हुआ करते थे, उस समय जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो तमाम उनके साथ के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को बुला के मीटिंग में ये जो है संदेश दिया गया, ये निर्देश दिया गया कि हर एक विधानसभा सीट से कम 25,000 वोट काट दीजिए। और ये बात मंत्री रह चुके थे उस सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो कह रहे हैं। और तकरीबन ये आंकड़े 2022 के चुनाव में जब आप हार जीत के नतीजे और वोटर्स के गायब होने की प्रक्रिया और पैटर्न को समझेंगे तो आप पाएंगे। तो आपको बहुत सावधानी से आखिरी दिन तक, वोटिंग के दिन तक आपको अपने वोटों की रक्षा करनी होगी। और जो विपक्ष के दल हैं उन्हें अपने वोटर्स की मैपिंग करनी होगी। वो मैपिंग बहुत जरूरी है कि आपके वोटर्स किस बूथ पर कितने हैं। अगर कल को आपके वोटर्स की बूथ सफलिंग की जाती है और ठीक उसी दिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो आपके पास ऐसा कोई मैपिंग का ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसा कोई सेपरेट सर्वर होना चाहिए जहां से आप चाहें तो ईपिक नंबर डालें और आप अपने उस वोटर का या सारे वोटर्स का बूथ पता कर सकें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी निकल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एक बना दिया है। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा था, मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से भी और कोई मुकदमा करना चाहे उससे भी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि अभी की तारीख में भारी मात्रा में बूथ सफलिंग कर रहा है। उदाहरण के तौर पे आनंद का जिस बूथ पे वोट है उस बूथ से हटा के 4 बूथ, 2 बूथ इधर फैला दिया आपको। अब आप अपने बूथ पे जाते हैं, वहां चेक करते हैं, सामान्यतः आनंद या विनीत होंगे तो हो सकता है थोड़ा प्रयास करेंगे, कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो कहेगा हमारा वोट ही नहीं है। क्या ही फर्क पड़ेगा उसको? सामान्य व्यक्ति होगा तो कौन लड़ेगा प्रशासन से? इतना बड़ा केंद्रीय फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो आदमी देख कर डर जाएगा उसको। और इस तरीके की व्यवस्था है, कोई पूछने ही नहीं जाएगी कि साहब हमारा वोटवा कहाँ है। वो कहेंगे भाई यहाँ से नहीं है वोट, तो क्यों आए, यहाँ वोटर नहीं है तू। बिल्कुल ऐसी भाई प्रशासन का रवैया आपको पता है। ऐसे में आदमी अपना वोट तलाश नहीं पाएगा। ऊपर से जब आप सत्ता में नहीं हो 2 बार से और निरंकुशता इस चरम पे है तो आपका बस्ता लगाने वाला भी गायब हो जाएगा। अच्छा विनीत भाई, सबसे अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश की आवाम ने 2024 में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी संख्या दी वोटों के नंबर में, और 37 सीट बड़ा नंबर होता है लोकसभा के चुनाव में। हाँ। क्या उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है? मतलब उसका मन में है, वो वोट दे ना पाए वो अलग मसला है। देखिए ऐसा है, उसका मन, आनंद ऐसा है कि मन का ये है कि एंटी इनकन्वेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लार्ज स्केल पे है, यकीन मानिए। और जिस फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, वो मैं बहुत बहुत क्लियर आपको बताऊं, वो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का अपना नहीं था। लोग कहते हैं कि मंदिर पे जीते, लोग कहते हैं कि मस्जिद पे जीते, लोग कहते हैं नफरत पे जीते। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण किया है, ये फैक्ट है। पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चालाकी से मान्यवर काशीराम के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने हर जाति को उनका नेतृत्व देने के बहाने उनके नेताओं को मोहरा बनाकर उनको गुलाम बनाया, उनके वोट लिए और सत्ता में आए। अब हुआ क्या कि आज की तारीख में स्थिति उत्तर प्रदेश में यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जी के बिरादरी की किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए, किसी की जान चली जाए, किसी व्यक्ति को मार डाला जाए, उसके साथ अन्याय हो और उसमें शामिल लोग सामंती बिरादरियों से आते हों, तो केशव प्रसाद मौर्य जी चुप बैठ जाते हैं। उनकी ही बिरादरी के लोग जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, वो वहां पर अगर उनके न्याय की मांग करने के लिए परिवार से मिलने जाएं तो उनकी गिरफ्तारी होती है। 24-24, 48-48 घंटे बैठाए जाते हैं और उनके मुंह में दही जमा रहता है। विश्वकर्मा समाज की बच्ची के साथ गाजीपुर में क्या हुआ इसका आपको अंदाजा होगा। कुर्मी बिरादरी के युवा, मौर्य बिरादरी के युवा, निषाद बिरादरी के युवा, पासी बिरादरी के युवा और तमाम दलित और पिछड़ी बिरादरियों के युवा जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरे थे, उनको ये पीड़ा है। और 10 साल के अपने कैरियर में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने ये बात बाकायदा साबित की है और पिछड़ों के मन में ये बात भर दी गई है। भर क्या दी गई है? और जो उनको उनके साथ किया गया, आरक्षण की चोरी हुई, हत्या हो रही है, पूछने वाला कोई है? राजभर लड़के की हत्या कर दी गई, ओम प्रकाश राजभर वहां नहीं बोलते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को 24 घंटा फुर्सत है, वो विपक्ष के नेताओं को गाली देंगे। संजय निषाद समाज में धर्मात्मा निषाद की हत्या हो जाती है, वहां कोई न्याय दिला पाते हैं? मतलब तमाम घटनाएं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में है कि तमाम दलित पिछड़ी बिरादरियों के मन में ये रोष है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके नेताओं को मोहरा बनाया गया।
और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है वो पूरी ईमानदारी से मान्यवर काशीराम के फॉर्मूले को 2024 में सपा ने लागू किया है, और उसमें जो अखिलेश यादव ने अपने विजन के साथ इंप्लीमेंटेशन किया और जो परिवर्तन किए वो कमाल करा है। और इस बार भी अगर पिछड़े और दलित बिरादरियों को हिस्सेदारी दी जाती है, सामंतियों को दूर रखा जाता है, आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे नतीजे 2027 में मिलेंगे। नतीजों का नहीं पता, पर आपको वोट बल्क में मिलने वाला है। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो ये निशाने पे लोकतंत्र, ये पूरा जो दस्तावेज है इस पर चर्चा हुई। आपने देखा कि किस तरह से वोट जो हैं कैसे वो वोट काटे गए। समाजवादी पार्टी की जो सीटें, जो गढ़ कहा जाता है, रामपुर हो गया, कुंदरकी हो गया, वहाँ पर जो वोटों के जो परसेंटेज है समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो कंपेयर करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि वोटों का जो गैप है इतना ज़्यादा हो सकता है। बाकी 27 का चुनाव सामने खड़ा है। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से पीडीएफ फॉर्मूले के तहत ओबीसी जातियों को, दलितों को जो सीट देने का काम किया, जो उनको, अगर मैं बात करूँ तो मेरठ और अयोध्या जैसी सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार देकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी सबको लेके चलेगी और पीडीए का फॉर्मूला ही, क्योंकि अखिलेश जी हर बार ये बोलते हैं कि पीडीए ही 2027 में भाजपा को उत्तर प्रदेश से सफाया करेगा, भगाएगा। तो सोचिए कि इस बार चर्चा ये भी है कि बहुत सारी सामान्य सीटों पर इस बार भी दलित उम्मीदवार लड़ेगा, और कुर्मी हो गया, पासी हो गया, निषाद हो गया, कुर्मी हो गया, कुशवाहा हो गया, ये जो तमाम जो जातियाँ हैं, सैनी हैं, ये लोग टिकट अगर समाजवादी पार्टी देती है तो बड़ी संख्या में, जैसे 2024 में वोट किए थे, इस बार भी वोट देंगे। लेकिन फिर वही सवाल कि लोकतंत्र पे जो खतरा है और जो वोट नहीं देने की जो बात है कि प्रशासन वोट नहीं देने देता है, उसको लेकर के आखिर क्या तैयारी है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो से, अपनी राय देना मत भूलिएगा। और आप लोग बताइएगा कि क्या सच में जो बंगाल में चुनाव हुआ है वो लोकतांत्रिक के मूल्यों पर खरा उतरा है या नहीं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।